हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। यह वीडियो है जीके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। यह है पहला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1915 ईस्वी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था। ये है अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। यह है अगला क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठक्कर बापा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने बंबई में की थी। यह है अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1919। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। यह है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह है अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। यह है अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। यह अगला क्वेश्चन, निम्न वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधियों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। यह अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। यह अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। यह अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में सवा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के समय में हुआ था। यह अगला क्वेश्चन, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी भाग। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यह अगला क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। यह अगला क्वेश्चन, बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माली। बमाको माली देश की राजधानी है। यह अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। यह अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली। काली नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनाईमुडी। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुडी है। यह अगला क्वेश्चन, शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। शोला वन भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। यह अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। यह अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। यह अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिनी। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी देश में है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।